राम राम दोस्तों, आप सभी को शुभ प्रभात। तो देखिए, मैं कुछ तथ्य पे प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे हम लोग अपने जीवन में न चाहते हुए भी झूठ बोलते रहते हैं, और एक दो नहीं, किलो के हिसाब से झूठ बोलते हैं। किलो के हिसाब से झूठ बोलते हैं। कलकत्ता में हमने खाई थी बिरयानी बाई किलो, और लोग बाग झूठ बोलते हैं बाई किलो। आपको मैं बताना चाहूँगा कि भगवान ब्रह्मदेव, जो सृष्टि के रचयिता हैं, एक झूठ बोलने के कारण महादेव ने उनके सिर धड़ से अलग कर दिए थे। कारण ये था कि जो पूजनीय होते हैं उनसे किसी भी तरह की गलती की अपेक्षा नहीं की जाती है। जो पूजनीय हैं उनसे किसी भी तरह की गलती की अपेक्षा नहीं की जाती है। मान लीजिए आप सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं और उसमें एक सरसों के जैसे काला दाग भी अगर होगा तो दूर से नजर आता है। समझ रहे मेरी बात? तो ब्रह्मदेव के एक झूठ के लिए महादेव ने उनके एक सर को धड़ से अलग कर दिया था। ब्रह्मदेव के 5 सर हुआ करते थे, अभी उनके 4 हैं। तो जो मैंने कहा कि जो पूजनीय हैं, जो उच्च पद पर आसीन हैं, उनसे एक छोटी सी भी गलती की अपेक्षा नहीं की जाती है। और आप देखे होंगे, ब्रह्मदेव ज्ञानी हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, और भगवान नारायण उनको अपने नाभि कमल पे धारण किए हुए हैं। आपने देखा ना, ब्रह्मदेव का स्थान जो है वो भगवान नारायण से, जो नाभि से कमल निकला हुआ है, उस पे आसीन है। भगवान नारायण ब्रह्मदेव की बहुत आदर करते हैं, प्यार करते हैं, उनके दिल के करीब रखे हुए हैं। और नारायण का मंत्र भी है, ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च अच्युताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि ब्रह्मदेव ज्ञानी हैं, इसलिए भगवान नारायण उनको अपने नाभि कमल पर आसीन किए हुए हैं, दिल के करीब रखे हुए हैं। तो उसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए, और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति से छोटे भूल की भी अपेक्षा नहीं की जाती है। और इसीलिए एक छोटे से झूठ के लिए भगवान महादेव ने उनके सर काट दिए थे। तो ये सोचने वाली चीज़ है। और हम लोग तो किलो के हिसाब से झूठ बोलते हैं, कोई लिमिट नहीं है, बोले जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं। तो सोचिए, जब ब्रह्मदेव जैसे आदमी के झूठ के लिए उनको माफ़ी नहीं दी गई, तो आप क्या हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने वाली। डोंट टेल लाई। गॉड ब्रह्मा, which is the supreme God of Hinduism, who is the generator of all the creatures of this universe, was beheaded by God Mahadeva, Mahashiva, only due to for a single lie told by God Brahma. So, and we people tell lie by kg.
every day. We don't think about the outcome, about the result, or about the effect, and we go telling lie every day by kilo. So don't tell lie. Always be in favor of truth. Truth can be disturbed, but it can never be defeated. सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है. सत्य ही नारायण है, सत्य नारायण. सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम. तो सत्य ही सब कुछ है मेरे दोस्त. सत्य ही ईमान है, सत्य ही ईश्वर है. तो सत्य पे कायम रहिए. सत्य का अनुसरण करने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत लांछन झेलना पड़ता है, बहुत अपमान झेलना पड़ता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है. तो ये जो भी रिलीजन है, इन एवरी रिलीजन द गुड थिंग्स, good knowledge has been given. In every religion, it is written that truth must be respected. We must follow truth. We shouldn't tell lie, any kind of lie. But we people tell lie by kilo, by kg. So this is the important point which I thought to be highlighted. And I will highlight different good things in my video apart from secrets of sales and marketing. So it will help people. And what I also want to say that work is worship. Work is worship. We all have come on this earth with an objective. We have been assigned work, and we must do that work honestly and dedicatedly and responsibly. कर्म प्रधान विश्व रचि राखा. कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये रामचरितमानस का दोहा है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसकी रचना की है. तो कर्म ही प्रधान है मेरे दोस्त. कर्म जो है, बाली जो था वो कर्म का रिप्रेजेंटेटिव था, और उसको मारने के लिए, उसकी गलती के कारण उसको मारने के लिए भगवान श्री राम को भी छुप के उसको मारना पड़ा था. तो कर्म, यहाँ जो भी आदमी आए हुए हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, सब एक उद्देश्य से आए थे. सबको काम अपना कर्म करना पड़ा था. ये भगवान गोस्वामी तुलसीदास, उनका भी कर्म था. वो आए, रामचरितमानस की रचना की जो जन कल्याण कर रहा है, और इस तरह उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया. भगवान हनुमान हैं, अभी तक हैं, वो संकट मोचन है, लोगों की सहायता करते हैं. भगवान परशुराम अभी भी अमर हैं, लोगों की रक्षा करते हैं. तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा. तो जो भी कर्म आपको दिया गया है, उस कर्म का ईमानदारी से पालन कीजिए. और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. मैं हमेशा से ऑनेस्टी के पक्ष में रहा हूँ, और ये मेरा मूल मंत्र है. वर्क इज़ वर्शिप, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. तो मेरे दोस्त, कर्म इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ये देखिए, जो कौवा है, क्रो, वो सुबह उठ के, आप सोते रहते हैं, वो 5 बजे जग जाता है. वो बोल के आपको बताता है कि भैया सुबह हो गया, उठ जाओ. और वो अपने गंतव्य स्थान पे चला जाता है, और वो जो भी आप कफ वगैरह फेंकते हैं ना, उसको निगल जाता है. एंड क्रो को बोला जाता है स्वीपर बर्ड. क्रो इज़ स्वीपर बर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स. तो वैसे भी हमारे यहाँ जो स्वीपर है, उनका स्थान, उनको हरिजन बोला जाता है. वो भगवान के सबसे प्रिय लोग हैं.
जो इस वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। और आप देखिए सुबह उठ के वो अपना झाड़ू लगाते रहते हैं, अपने कर्म में तल्लीन रहते हैं और वो फिज़िकली फिट रहते हैं। आप लोगों से अधिक फिट रहते हैं वो स्वीपर, because in the morning we do exercises, but they are doing exercises by doing their work, by performing their work. So they are their figure is slim, they are highly हेल्दी। तो अपना कर्म समझिए, अपने कर्म में तल्लीन रहिए। और सीखने के लिए तो हम सभी से सीख सकते हैं, कौवा से सीख सकते हैं हम, एंट वी कैन लर्न फ्रॉम एंट। हैव यू सीन द क्यू मेड बाय एंट? वो जो अपने क्यू में चलते हैं, उतना अच्छा क्यू तो हम आदमी अपने आप को बहुत शिक्षित मानते हैं। We are the finest creation of God, but we can't make so perfect queue as it is made by an ant. So we can learn a lot of things from every creature, from every one, okay, from nature itself. तो आप सभी को मंगलमय दिन की ढेर सारी खूब शुभकामनाएं। और मैंने अभी मेरे अंदर ये थोड़ा भावना आ रही है कि मैं लोगों को ये सब शेयर करूं, तो मैं सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस इन सेल्स एंड मार्केटिंग के अलावा मैं ये भी शेयर करूंगा। जो लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए, क्योंकि कई दिन से ये भावना मेरे अंदर जाग रही थी, और भी हम शेयर करने वाले हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं काइंडली कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।